आज के तज्जिये में देखिए, कराची जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा क्राइम रेट रखने वाला शहर क्यों है? कराची में क़याम अमन के लिए इक़दामात की जरूरत है? कराची में असलहा कहां से आया है? कराची में क्लाशनकोफ कल्चर कब मुतारिफ कराया गया? रेंजर्स के मुताबिक कराची में कौन सा असलहा इस्तेमाल हो रहा है? कायम मकाम डीजी रेंजर्स सिंध मजीद जवान कहां तैनात करना चाहते हैं? तहकीकी इदारे कराची की हालिया सूरत हाल पर क्यों खौफजदा हैं और क्या कहते हैं? वजीर दाखिला पाकिस्तान रहमान मलिक कराची के हालात को कहां जोड़ते हैं और किन को जिम्मेदार ठहराते हैं? IG सिंध वाजिद अली दुरानी कराची में कौन सी फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे? कराची के पहरेदार अमन के क़याम के लिए क्या लाएअमल अपनाएंगे? इसके अलावा देखिए और बहुत कुछ आने वाले तज्जिये में। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू तज्जिया, जहां खाली गुफ्तगू ही नहीं हल भी पेश किए जाते हैं। दिस इज नॉट रेगुलर शो। आज हम रेगुलर शो नहीं कर रहे क्योंकि जो हालात हैं वो भी रेगुलर, वो भी नॉर्मल नहीं है। कराची में बहुत हो चुका, मगर आज कुछ बहुत से ज़्यादा भी हो गया। मीडिया जो कराची के पहरेदारों के अलावा भी पूरे मुल्क का और डेफिनेटली कराची का पहरेदार है, आज समा की दहलीज पर भी, वायलेंस पर भी, कशीदगी पर भी इंतशार पहुंच चुका है। दिस इज़ नॉट अ रेगुलर शो बिकॉज आज इस शो में सियासत नहीं होगी। समा टीवी, समा न्यूज़ टीम, समा टेक्निकल टीम के साथ जो हुआ है, समा की न्यूज़ वैन को जो आज जलाया गया है, वो हमारा टॉपिक तो नहीं है। ओवरऑल हम कराची पे बात करेंगे, मगर वो एक फ्लेमिंग इशू बन गया है। आज हम सियासत कम और हिफाजत ज़्यादा करेंगे। आज इस शो में कोई सियासतदान नहीं है, इस शो में पुलिस वाले हैं और इस शो में रेंजर्स हैं। नो पॉलिटिक्स इन टुडेज शो बिकॉज देयर इज नो टाइम फॉर पॉलिटिक्स। सियासत का टाइम नहीं रहा। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे अफजल शिगरी साहब, फॉर्मर IG सिंध, और खाली फॉर्मर IG सिंध नहीं बल्कि IG सिंध ड्यूरिंग द 90s ऑपरेशन 93 से 95 के दरमियान। आप मीडिया से यूजुअली गुफ्तगू नहीं करते। बहुत शुक्रिया कि आज आप एक्सक्लूसिवली हमारे साथ IG साहब बैठे हुए हैं। फ्रॉम कराची विल बी जॉइनिंग अस the most important man in the city right now, and I don't mean that to flatter him, I mean that because ये एक असलियत है। Brigadier Wasim is the commander of the Sachal Rangers, the man who is going to be deploying all the soldiers, जो जवान हमारी हिफाजत करेंगे कराची में, उनके इंचार्ज ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें बी पर भी ज्वाइन करेंगे इवेंचुअली थोड़ी देर बाद ब्रिगेडियर शौकत कादिर साहब भी। मगर पहले चलता हूँ रिपोर्ट की तरफ, मुलाहिजा कीजिए। 2 करोड़ के लगभग आबादी का शहर कराची, जहां दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक है, वहीं बदकिस्मती से क्राइम रेट और दहशतगर्दी की बिना पर जनूबी एशिया में सरे फहरिस्त भी है। 80 की दहाई में जब एक तरफ सोवियत वॉर का शोर था, मुहाजिरीन और मुजाहिदीन आ जा रहे थे, कराची जंक्शन बना हुआ था। इन्हीं दिनों में असला साहिल समंदर से अंदरूनी शहर मुंतकिल हो रहा था और क्लाशनकोफ कल्चर कराची से पूरे पाकिस्तान में। 80 में ही इस असलहे की वापसी के लिए ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया, लेकिन शायद वह कारगर साबित ना हो सका और ये खतरनाक असलहा जिसकी लत चंद गुंडागर्द कौमियत, लिसानियत और फिरका परस्तों को पड़ चुकी थी, वो थम न सकी। इन्हीं दिनों में मुहाजिर पख्तून झगड़ा भी हुआ, जिसमें उस दौर का जदीद तरीन असलहा इस्तेमाल किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 1994 से 2004 तक और उसके कुछ अरसे बाद तक 10,000 अफराद को कत्ल किया गया। HRCP के मुताबिक 2011 के शुरू के 6 माह में 1138 अफराद लुत्मे अजल बने, जबकि टारगेट करके 490 अफराद को कत्ल किया गया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड स्टडीज के मुताबिक 2010 में कराची में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में 238% इजाफा हुआ है। सचल रेंजर्स के ब्रिगेडियर वसीम कहते हैं कि हालिया दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में मशीन गन्स, AK-47 और 222 राइफल्स इस्तेमाल की जा रही हैं। रहमान मलिक साहब कहते हैं कि कराची में इसराइली असलहा इस्तेमाल हो रहा है और शुमाल मगरबी इलाके भी कराची की कशीदगी में मुलव्विस हैं। रहमान मलिक साहब बाज अफ्रीकी ममालिक को भी कराची की खराब सूरत हाल और दहशतगर्दी से जोड़ते हैं, जबकि IG सिंध वाजिद अली दुरानी मलिक साहब की इस बात से लाइल्मी जाहिर करते हैं। अफ्रीका से I've not heard that. I don't know. He can answer better. He has not shared it.
इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए बहुत से इकदामात भी उठाए जा रहे हैं। आईजी सिंध वाजिद अली दुरानी ने कहा है कि स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए शाहीन फोर्स डिप्लॉय की जाएगी। कायम मकाम डीजी रेंजर सिंध ब्रिगेडियर जफर के मुताबिक मजीद जवान तैनात किए जाएंगे। साथ साथ रहमान मलिक साहब ये भी कहते हैं कि कराची को असलहे से पाक किया जाएगा और शायद कराची में अमन का वाहिद हल कराची को असलहे से पाक करना ही है। और अगर खुदा न खास्ता हुकूमत ऐसा करने में नाकाम रही तो अल्लाह ना करे कराची में भी काबुल और कंधार की तरह रॉकेट चलते नजर आएंगे, जैसा कि माजी में भी हो चुका है। सियासत बहुत हो चुकी, इल्जामात बहुत लगाए जा चुके। अब अगर कराची को बचाना है तो अमली तौर पर कुछ करना होगा जो कतई तौर पर सियासत से पाक हो। सियासत बहुत हो चुकी, अब कुछ अमली तौर पर करना होगा। हमारी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। पहले मैं चलता हूं कराची की तरफ। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तज्जिया। जी, ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब, स्ट्रेट टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डे, आपको पता है यू आर द मैन इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी इन कराची राइट नाउ कि समा टीवी की न्यूज़ वैन पे अटैक हुआ था आज दोपहर 7:15 बजे। समा टीवी ने जो SSP हैं औरंगी को, उनको बीपर पे लिया। आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ कि इस किस्म की खबरें आ रही हैं। 7:15 बजे तक इस पे केस दर्ज नहीं हुआ था इस इशू पे, बल्कि जब पूछा गया, हमारे जब न्यूज़ एंकर साहब थे, उन्होंने जब पूछा लाइव टीवी पे SSP औरंगी से, तो उन्होंने कहा कि जी आपको बता के हमें आना चाहिए था, वैसे नहीं आना चाहिए था, बता के आना चाहिए था। तो ब्रिगेडियर साहब, अजीब सा सवाल है कि अब नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा कराची में एरिया A से एरिया B अगर जा रहा होगा तो पुलिस को फ़ोन करके बोले कि यार मैं आ रहा हूँ, मेरी मदद करो। आप प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त हम क्या करें। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ओवर टुडे। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये आज का वाक़या जो है ये काफ़ी इंतहाई अफसोसनाक है। और इस तरीके से मीडिया क्या किसी भी एक्चुअली अदारे की गाड़ी के ऊपर या किसी आम आदमी और आम शहरी की गाड़ी के ऊपर भी हमला करना जो है, और इस तरीके से हमला करना कि उसको जला दिया जाए और लोगों की जान जो है वो भी ख़तरे में पड़ जाए, ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जहाँ तक इस चीज़ का तल्लुक़ है कि जी के मीडिया की टीम को पहले बता के आना चाहिए था या किसी से पूछ के आना चाहिए था, इसका तफसीली जवाब तो ज़ाहिर है पुलिस वाले थे, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में मीडिया एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। और इनके जगह जगह पहुँचने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं, और इसमें जब बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आप उसके मुताबिक जो है रेमेडियल मेजर्स भी जो हैं वो इख्तियार कर सकते हैं। अभी इस तरीके से मीडिया टीम के ऊपर हमला करना ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में ज़रा वज़न है कि किसी भी आदमी को, और ख़ास तौर पे बिलखसूस मीडिया को, किसी किस्म की कवरेज करने के लिए किसी की इजाज़त चाहिए होगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर पुटिंग दैट ऑन द रेकॉर्ड। बट ब्रिगेडियर साहब, जो एंटी कार लिफ्टिंग जो उधर सेल था, जो उधर ऑपरेशनल था, आई नो कि आप पुलिस आपके अंडर नहीं आती, आई नो आप अलग एक इदारा हैं, मगर एज ए सिक्योरिटी ऑफिशियल क्या ख्याल है आपका कि पुलिस जो कार लिफ्टिंग सेल था वो उधर से भाग गई, लिटरली भाग गई? ये या तो मतलब बुज़दिली की बात है या लैक ऑफ ट्रेनिंग की बात है, और तीसरी चीज़ तो मुझे नहीं नज़र आ रही है, समझ आ रही। इसमें मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर एंटी कार लिफ्टिंग सेल ने किसी इस किस्म का ऑपरेशन वहाँ पे प्लान किया हुआ था, तो मेरा में एक बेहतर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए उनको चाहिए था कि वहाँ की लोकल पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर लेते, सो दैट वहाँ के लोग भी जो हैं वो उनको खुसूसी तौर पे मदद भी कर सकते, उनकी हेल्प भी कर सकते, और शायद ऐसा वाक़या जो है वो पेश ही ना आता। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड दैट टू स्पेशली जब यानी कि दैट कोऑर्डिनेशन वाज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट विद इन द पुलिस फोर्सेस, यानी चाहे वो ACLC हो या पुलिस हो, तमाम मैं ये समझता हूँ कि चूँकि यहाँ पे रेंजर्स के लोग भी जो हैं वो तैनात हैं, और ख़ास तौर पे आज ये जिस जगह पे वाक़या पेश आया है वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है और काफ़ी तादाद रेंजर्स की नफरी जो है वो तैनात है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आने से पहले पुलिस शेयर कर लेती, ये मीडिया का काम नहीं था ये शेयर करना इन्फॉर्मेशन या इजाज़त लेना किसी के साथ से, ये पुलिस का काम था, और विद इन दी
آرگنائزیشنز اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے تاکہ ایک کوآرڈینیٹڈ رسپانس جو ہے نا تیار کیا جا سکے. ٹھیک ہے بٹ بریگیڈیئر وسیم لاسٹ کویسچن ٹو یو واپس پھر میں بعد میں آؤں گا آپ سے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرن ٹو دی ادر گیسٹ بٹ لاسٹ کویسچن ٹو یو ماشاء اللہ سے یور ایس این ونگ آپ نے لگایا ہوا ہے اسپیشل فورسز میں 17 سال آپ نے سرو کیا ہوا ہے جو اس وقت ہمارے ایکچوئل وار زونز ہیں ادھر بھی آپ نے سرو کیا ہوا ہے کچھ فگرز ہیں 2000 کیجولٹیز رفلی ہوئی ہیں پچھلے 7 سال میں ڈرون اٹیک سے کراچی میں خالی 2.5 سال میں 1500 کیجولٹیز ہو گئی ہیں آلموسٹ برابر کراچی تو زیادہ بڑا فاٹا سے زیادہ بڑا وار زون تو کراچی لگ رہا ہے سر اس وقت سب سے وائلنٹ سٹی ہماری ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں نمبرز بھیجے ہیں سب سے کراچی ساؤتھ ایشیا کی جنوبی ایشیا کی اس وقت کراچی سب سے وائلنٹ سٹی سب سے جس میں زیادہ کشیدگی ہے سب سے زیادہ مارا دھاری ہے وہ شہر بن چکا ہے کراچی. آپ تو سروسز میں اسپیشل سروسز میں رہے ہیں آپ بتائیں کہ اس وقت کوئک سلوشن کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟